वेलकम टू माय चैनल दिव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सब लोग? मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, आपको शायद देखा होगा, आपने नहीं देखा होगा, जिसमें प्लांटेशन के बारे में था कि मरे हुए पौधे में कैसे जान डालें। तो उस वीडियो में आप जाके देखेंगे तो मैंने उस वीडियो में एक पौधा दिखाया है, आपको करी पत्ते का प्लांट दिखाया है। वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है वो पौधा उस समय, और मैंने आप लोगों से पूछा है कि आप कमेंट करके बताइए प्लीज़ इसकी कोई रेमेडीज़ होगी तो, क्योंकि उसमें एक फंगल इन्फेक्शन हो गया था और जिस वजह से वो पौधा पनप नहीं रहा था और उसकी ग्रोथ रुक गई थी, सारे पत्ते झड़ गए थे उसके, और उसकी हालत मतलब इतनी ख़राब थी कि बहुत ज़्यादा ख़राब थी उसकी हालत। तो मुझे बहुत टेंशन था, क्योंकि उससे पहले जब मेरा वो पौधा था बहुत ही अच्छा था, हरा भरा था। जो भी मेरे घर आता था वो पूछता था आपका ये गमले में था, वो पॉट में। सब लोग मुझे पूछते थे कि ये गमले में इतना अच्छा करी पत्ता कैसे हो रहा है। तो सडनली उसको अचानक से मालूम नहीं क्या हुआ और वो फंगस लगना शुरू जो हुई उसको, तो लगते वो फंगस ने पूरे पौधे को कवर कर लिया। तो लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी थी, मुझे लग रहा था कि ये ठीक होगा। कई बार ऐसा लगा कि उखाड़ के फेंक दूँ, नया पौधा लगा लूँ, लेकिन वो पौधा मेरे पास ऑलमोस्ट 3 या 4 साल से था। उससे पहले 1 साल तक वो पौधा मेरे पास था। वो जब मैं उसको नर्सरी से लाई थी वो इतनी हाइट का था। 1 साल तक वो नहीं बढ़ा था, मैंने तभी भी इंतज़ार किया था। फिर उसके बाद मैंने उसमें फर्टिलाइज़र डाला और सब उसका अच्छे से टेक केयर किया, तो वो बढ़ गया। वो मेरी हाइट तक आ गया था, मेरी हाइट 5'5" है, तो वो मेरी हाइट तक अच्छा आ गया था। लेकिन सडनली वो इस साल लॉकडाउन के बाद उसको क्या हुआ, कोरोना वायरस लगा, क्या हुआ, और वो डाउन हो गया। तो मुझे किसी ने सजेशन दिया, उसकी रेमेडी बताई कि आप अगर ऐसा करेंगे तो वो पौधा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो कहते हैं ना कि डूबते हुए को तिनके का सहारा होता है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, करके देख लेते हैं क्या जाता है। तो जो उन्होंने मुझे बताया वैसा मैंने किया, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा पौधा जैसा पहले था वैसा और उससे कई लाख गुना अच्छा हो गया है। मैं आपको दिखाऊंगी। पहले आप मेरे मरे हुए पौधे की वीडियो देखिए जो मैंने पहले में दिखाई है, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं कि उसकी क्या हालत थी। देखिए, करी पत्ता एक ऐसी चीज़ है जो हमारी डेली नीड है, जिसे हम हर सब्जी में, किसी भी स्नैक्स में, हर चीज़ में हमें ज़रूरत पड़ती है। और जो मार्केट से हम खरीद के लाते हैं तो वो 1 दिन फ्रेश रहता है, 2 दिन 3 दिन के बाद वो फ्रिज में भी आप रखोगे, कितना भी रखोगे, वो जो उसकी फ्रेशनेस होती है, स्मेल, मेन इम्पॉर्टेंट क्या है, उसकी स्मेल है, वो नहीं रहती है उसकी। आप फिर भी अपने सेटिस्फेक्शन के लिए डाल लेते हो कि हाँ ठीक है, मार्केट करी पत्ता है तो डाल लिया। कुछ लोग उसको सुखा के भी रखते हैं, लेकिन जो फ्रेश के अंदर आप जो लोग फ्रेश डालते होंगे वो उनको पता होगा कि जो फ्रेश डालते हैं उसकी बात ही अलग होती है। तो इसलिए मैं करी पत्ता हमेशा अपने घर में रखती हूँ कि कभी भी ज़रूरत पड़े, कड़ी बनानी है, पोहा बनाना है, कोई भी चीज़ रेसिपी है, फटाफट से फ्रेश डाला। और अगर आप फ्रेश डालेंगे तो 2 पत्ते भी अगर आप डालेंगे, 2 या 3, पूरे खाने में इतनी स्मेल हो जाती है उससे, इतनी अच्छी, यम्मी, टेस्टी। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी मेरा करी पत्ता जिसमें दोबारा से जान आई है, जो दोबारा से खिलखिला उठा है, लहला उठा है, और उसके साथ साथ मैं भी खिलखिला उठी हूँ, लहलहा उठी हूँ। तो आप देखना चाहेंगे? चलिए मेरे साथ। ये पॉट में लगा हुआ है, ये देखिए, ये देखिए, देख सकते हैं आप कितना हरा भरा है ये। मैं आपको दिखाती हूँ ये कितनी हाइट का है। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट मेरी हाइट पर है और मेरी हाइट
5'5" है और ऑलमोस्ट ये मेरी हाइट पर पहुंच गया है। ठीक है, देखिए ऐसा हो रहा है। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि ये चमत्कार हुआ कैसे। आप सब लोग जानने के लिए बेताब हो रहे होंगे, क्योंकि आपके शायद बहुत सारे लोग होंगे जिनके पौधों के साथ ये प्रॉब्लम होगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2 कैटेगरी के पौधे होते हैं, इंडोर, आउटडोर। जो इंडोर पौधे होते हैं हम उनको घर में रखते हैं, घर के अंदर रखते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जो इंडोर पौधे होते हैं उनको भी सनलाइट की ज़रूरत होती है, सुबह शाम की हल्की धूप की ज़रूरत होती है, सुबह की हल्की धूप की ज़रूरत होती है, थोड़ी फ्रेश एयर की भी ज़रूरत होती है। मैं कई बार ऐसा होता था मेरे साथ कि मैं इंडोर प्लांट लाके घर के अंदर रख देती थी और 1 महीने चलता था वो, उसके बाद फिर वो डेड हो जाता था, ख़त्म। और आप सबको पता होगा इंडोर प्लांट कितना महंगा आता है, 400 रुपये, 450, 500 रुपये। तो मेरे ऐसे बहुत ही बर्बादी हुई है प्लांट्स की, क्योंकि मैं हमेशा इंडोर, क्योंकि मेरे पास उतना स्पेस नहीं है खुला कि मैं आउटडोर प्लांट रख सकूं, तो मैं इंडोर प्लांट ही लाती थी और मैं अपने घर में रखती थी। तो सारे मेरे प्लांट ऐसे ही होता था, 1 महीना चलता था और ख़त्म। तो एक तो ये है कि आप इंडोर प्लांट भी अगर आपका है तो उसको आप कवर्ड एरिया में रखिए, बाहर रखिए। डायरेक्ट धूप नहीं लगनी चाहिए, लेकिन धूप उसको भी चाहिए, क्योंकि हर ग्रीन पौधे में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जिसके लिए सनलाइट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अगर पौधा ग्रीन है, और मोस्टली पौधे ग्रीन ही होते हैं, तो धूप बहुत ही ज़रूरी है सभी पौधों के लिए। ये हो गई इंडोर की बात। अब हम आते हैं आउटडोर पर। जो आउटडोर पौधे होते हैं, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं या फ्रूट्स प्लांट हैं, उन सबको फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरत पड़ती है धूप की। तो मैंने आपको जैसे कि दिखाया कि मेरा वो टेरेस जो है वो ऊपर से कवर मैंने जब कराया, तो मैंने सारे प्लांट्स अपने इस वाली बालकनी में शिफ्ट कर दिए। और ये वाली जो मेरी बालकनी है, इसमें धूप नहीं आती है, सिर्फ हवा आती है, और सुबह मॉर्निंग की धूप 15 से 20 मिनट के लिए आती है सिर्फ। तो मैंने वो यहाँ पे रखा। जैसे ही मैंने उस पौधे को, हरे भरे पौधे को यहाँ पे रखा, वो पौधा मेरा ख़त्म होने लगा धीरे 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 धीरे। तो मुझको क्या लगा कि शायद जगह चेंज होने की वजह से ऐसा हुआ है कि वो पौधा मेरा ख़राब हो रहा है, शायद थोड़े दिन बाद ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो ठीक होने की बजाय और ज़्यादा ख़राब होता गया। उसमें मैंने दवाइयाँ डाली, नर्सरी जाके मेडिसिन्स लिए, उनके लिए काफ़ी फर्टिलाइज़र भी डाले, मैंने सब किया, लेकिन उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा और वो ख़राब ही हो रहा था। तो फिर उसके बाद मुझे किसी ने सजेशन दिया कि आप उसको धूप में रखिए। वो पौधा धूप का है और आपने उसको छाया में रखा है, धूप नहीं आती है, उसको कड़ी तेज़ धूप चाहिए इस पौधे को। तो मैंने सोचा कि ठीक है। तो मेरा जो टेरेस है वो ऊपर से कवर है, लेकिन जो फ्रंट है उसकी वो ईस्ट फेसिंग है। तो सुबह 7 बजे से लेके 12 से 1 बजे तक उसमें कड़क धूप आती है, उस पौधे पर ऐसी डायरेक्ट धूप लगती है, सीधा पौधे पर आती है धूप बहुत तेज़। तो मैंने उसको डायरेक्ट सनलाइट में रखा। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो जो मैं कंडीशन दिखा रही हूँ, और आप मेरे पुराने वीडियो में जाके वो कंडीशन देखिए, ये सिर्फ विद इन अ 1 मंथ में हुआ है ये चमत्कार। मैंने कुछ भी नहीं डाला, कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मैंने उसका जो ज़्यादा डैमेज पार्ट था उसको कट कर दिया बाकी धूप में रखने के बाद, और उसको रेगुलर पानी दिया। फर्टिलाइज़र भी मैंने उसको नहीं दिया, क्योंकि मैं यहाँ पर जब वो रखा था छाया में, मैंने उसको ऑलरेडी फर्टिलाइज़र दिया हुआ था काफ़ी। मैंने वहाँ पर जाके सिर्फ उसको धूप में रखा, थोड़ा सा कटिंग किया और पानी दे रही हूँ कंटिन्यूसली, और आप देख सकते हैं वो चमत्कार। तो वही मैं बोलना चाहती हूँ कि जिस पौधे को जिस एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है वो उसमें ही फलता फूलता है। इंडोर प्लांट भी जो आप अगर लाते हैं तो आप उनको ओपन एरिया में ही रखिए। घर में अगर आप अंदर रखना है तो आप कभी वीक में 2 दिन, सिर्फ 2 या 3 दिन आप धूप
में रखिए उसको बाहर, या फिर आप सुबह मॉर्निंग में रखिए 1 घंटा, बाकी फिर अंदर ले लीजिए, फिर सुबह मॉर्निंग में रख लीजिए, अंदर ले लीजिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसलिए जो धूप के प्लांट हैं वो धूप में ही अच्छे खिलते हैं। मैंने तो ये चमत्कार देख लिया है। अगर आपके घर में भी ऐसी कोई पौधे में बीमारी है, फंगल इन्फेक्शन है, आप करके देखिए, मुझे पूरा यकीन है आप सफल होंगे उसमें, और आपके घर में भी ये चमत्कार होगा जो मेरे घर में चमत्कार हुआ है। आपका भी पौधा ऐसे ही हरा भरा रहेगा। ज़्यादा दवाइयाँ मत डालिए पौधे में, क्योंकि ये जो करी पत्ता है, फ्रूट्स प्लांट है, इनको हम खाते हैं। तो पेस्टिसाइड वगैरह ज़्यादा डालने से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर वो पेस्टिसाइड जाते हैं और वो हमें नुकसान करते हैं। तो इसलिए पेस्टिसाइड को अवॉइड कीजिए और कोशिश कीजिए कि होम रेमेडीज़ से ही पौधे को ठीक किया जा सके। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती है जिसका सॉल्यूशन ना हो। तो बट हाँ, इसके चलते मैं एक पौधा खो चुकी हूँ। मेरा एक पौधा ऐसे ही पहले करी पत्ता से पहले इसी बीमारी से मर चुका है, क्योंकि मुझे उसका सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा था और मैंने यूट्यूब पे नहीं डाला, और अगर मैं यूट्यूब पे डालती तो शायद मुझे सॉल्यूशन मिल जाता, तो वो भी शायद बच जाता। लेकिन कोई बात नहीं, एक बच गया, बाकी को भी बचा लेंगे अब वैसे ही। तो मेरी जितनी भी कोशिश रहती है अपनी बॉडी से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड या किसी से भी रिलेटेड, तो पहले मैं होम रेमेडीज़ ही तलाश करती हूँ। और जैसे जैसे मुझे पता चलता है तो मैं चाहती हूँ कि दूसरे लोगों को भी पता चलना चाहिए। तो अगर आप लोग भी इस तरह की होम रेमेडीज़ की नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए। मैं जैसे ही मुझे कुछ नया मिलेगा मैं आपको दिखाऊंगी, पर मैं व्लॉग बनाऊंगी और यूट्यूब पर डालूंगी। तो अगर मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरी ये रेमेडी अच्छी लगी हो, और अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपका प्लांट भी मेरे प्लांट के जैसा हरा भरा होता है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और अगर आपका नहीं होता है तो भी मुझे बताइए, तो मैं देखती हूँ फिर कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है ना? थैंक यू, बाय।